हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा क्लास इस जीके का क्लास है जो कि बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए जो है ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सेशन की खास बात ये है कि स्टार्टिंग में हम लोग 4-5 स्टैटिक क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद जो है इसी महीने के इसी सप्ते के कुछ करेंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका करेंट अफेयर्स का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था। व्हेन वाज गौतम बुद्ध बॉर्न। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रखे हैं और हिंदी में भी रखे हैं ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो और हिंदी वाले को भी दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन हमारा ये है 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 561 ईसा पूर्व, 559 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि 563 बीसी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका डिस्कशन है, इसका डिस्कशन देख लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व को हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाविनिष्कर्मन। ठीक है, महाविनिष्कर्मन यानी कि बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्कर्मन के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु, उनकी जन्म, उनका घर से प्रस्थान, उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्कर्मन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्कर्मन के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु, उनका जन्म, उनका घर से प्रस्थान, उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके घर से प्रस्थान। ठीक है, बुद्ध के जीवन के घर से प्रस्थान की जो घटना है, वो जो घर छोड़ करके चले गए थे, इसी चीज को महाविनिष्कर्मन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन के उनके घर से प्रस्थान की जो घटना है उसे महाविनिष्कर्मन के नाम से जाना जाता है। इसका डिस्कशन देखिए। महाविनिष्कर्मन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बोधि प्राप्ति हेतु किया गया गृह त्याग ही बौद्ध दार्शनिक संप्रदाय में महाविनिष्कर्मन कहलाता है। सिद्धार्थ गौतम का बोधि प्राप्ति हेतु किया गया गृह त्याग ही बौद्ध दार्शनिक संप्रदाय में महाविनिष्कर्मन कहलाता है। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है वो अपना घर को त्याग करके वो चले गए थे, उसे ही महाविनिष्कर्मन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की युवावस्था में किया। गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग जब वो 29 वर्ष की आयु में थे तभी उन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी। गौतम बुद्ध मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन। माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलियान वंश, शाक्य वंश। क्वेश्चन पूछ रहा है गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी। माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलियान वंश, शाक्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलियान वंश। इसका आंसर हो जाएगा कोलियान वंश, यानी कि गौतम बुद्ध की माता जो है कोलियान वंश से थी। यानी कि गौतम बुद्ध की माता जो है कोलियान वंश से थी। इसका डिस्कशन देखिए। उनकी मां का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था।
जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ, उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया, उनकी देहांत जो है, उनकी निधन जो है गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही हो गई थी। तो उन गौतम बुद्ध का पालन पोषण जो है महारानी महामाया की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो पूछेगा क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध की पालन पोषण किसने की, तो आप इसका आंसर देंगे महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो आप इसका आंसर देंगे महाप्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध की पालन पोषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था कि पाटलिपुत्र में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इसका डिस्कशन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व को हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व को हुआ था। इस पे तो हम लोग ने एमसीक्यू क्वेश्चन भी किया है अभी जस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धाज बर्थ पैलेस? निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बौद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? मौर्यन, शुंग, सातवाहन, कुषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्यन। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्यन, यानी कि मौर्यन राजवंश के शिलालेख से जो है पता चलता है कि लुम्बिनी को बुद्ध की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। मौर्यन राजवंश के शिलालेख से पता चलता है कि लुम्बिनी को बुद्ध के जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए, मौर्य वंश के सम्राट अशोक के रुमनदई स्तंभ शिलालेख से ज्ञात होता है कि लुम्बिनी ही गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। इस शिलालेख के अनुसार राजा अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ आए थे। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के रुमनदई स्तंभ शिलालेख से ज्ञात होता है कि लुम्बिनी ही गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। इस शिलालेख के अनुसार राजा अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा कुछ करंट अफेयर्स का सीरीज है जो कि इसी महीने का और इसी सप्ते का करंट अफेयर्स है। तो यहां से आपका करंट अफेयर्स का भी रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तो कहां पर किया है वो पूछ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन जो है कहां पर किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पटना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन जो है तमिलनाडु में किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन जो है तमिलनाडु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका डिस्कशन देख लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। 1100
करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 2 स्तरीय नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन में सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा देने की क्षमता है। ठीक है, 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 2 स्तरीय नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन में सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा देने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनी बंसल के नवीनतम ई कॉमर्स स्टार्टअप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ बेनी बंसल्स लेटेस्ट ई कॉमर्स स्टार्टअप? व्हाट इज द नेम ऑफ बेनी बंसल्स लेटेस्ट ई कॉमर्स स्टार्टअप? ठीक है, बेनी बंसल के नवीनतम ई कॉमर्स स्टार्टअप का नाम क्या है? ऑपडोर, एस्केपिया, आईलॉग, वीपी इन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपडोर। यानी कि बेनी बंसल के नवीनतम ई कॉमर्स स्टार्टअप का नाम जो है ऑपडोर है। बेनी बंसल के नवीनतम ई कॉमर्स स्टार्टअप का नाम क्या है? तो ऑपडोर है। तो आइए जानते हैं बेनी बंसल कौन है भाई। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक यानी कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर, उन्हीं का नाम है बेनी बंसल। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक यानी कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर, उन्हीं का नाम है बेनी बंसल। और इनका एक नया स्टार्टअप ऑपडोर है। ठीक है, और इनका जो है एक नया स्टार्टअप है, उसी का नाम जो है ऑपडोर है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स कंपनियों को एंड टू एंड समाधान देगा और ग्लोबल लेवल पर ऑपरेशन को फैलाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो ऑपडोर है, ये जो नया स्टार्टअप, ये क्या है? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स कंपनियों को एंड टू एंड समाधान देगा और ग्लोबल लेवल पर ऑपरेशन को फैलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदूषण मुक्त गुवाहाटी के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है? ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदूषण मुक्त गुवाहाटी के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है? Assam Chief Minister Hemant Biswa Sharma has flagged off how many electric buses for pollution free Guwahati? तो इसका आंसर हो जाएगा 200। यानी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदूषण मुक्त गुवाहाटी के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदूषण मुक्त गुवाहाटी के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो की मुद्रा क्या है? कांगो अभी करंट में लेटेस्ट में न्यूज में है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए कांगो की करेंसी क्या है? तो कांगो की करेंसी जो है वो है फ्रैंक। ठीक है, यानी कि कांगो की मुद्रा जो है वह फ्रैंक है। कांगो की करेंसी जो है वह फ्रैंक है। इंग्लिश में भी करा दिए, हिंदी में भी करा दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ रशियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन 2024? 2024 में रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता का आदर्श वाक्य क्या है? 2024 में रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता का आदर्श वाक्य क्या है? वैश्विक समृद्धि के लिए एकता, समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यानी कि समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। 2024 में रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, तो 2024 में रूस की जो है ब्रिक्स अध्यक्षता का आदर्श वाक्य जो है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यानी कि सामान्य वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ठीक है, समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, यही है 2024 में रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता का आदर्श वाक्य। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें कि हम लोगों ने कुछ स्टैटिक्स पोर्शन को देखा, जिसमें कि गौतम बुद्ध टॉपिक को उठाए थे
और साथ में जो है हम लोगों ने इसी महीने के इसी सप्ते के करेंट अफेयर्स को भी देखा, जिससे कि उम्मीद करते हैं आपका रिवीजन जो है बेहतर हो गया होगा। तो इस तरह का सेशन देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। डेली शाम 7 बजे, सॉरी 7 बजे नहीं, डेली शाम 6 बजे हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।